Hello student, today we will start the second part of chapter number 6. Chapter name is the triangle and its property. We have done in the first part we have done exercise and theory part. So I revise median of the triangle. Then we have done altitude of the triangle. And then exercise 6.1 and exterior angle triangle and its property. Clear? So today we will start from think, discuss and write. Clear? So first of all, what can you say about each of the interior opposite angles when the exterior angle is? लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि व्हाट ही से कि व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज राइट एंगल, सेकंड एंड ऑब्ट्यूज एंगल एंड देन एक्यूट एंगल. क्लियर? तीनों कंडीशन में आपको बताना है कि इंटीरियर एंगल, व्हाट विल बी द इंटीरियर एंगल व्हेन इट इज गिवन दैट एक्सटीरियर एंगल इज राइट एंगल, सेकंड में एक्सटीरियर एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड थर्ड वन acute angle. So first of all, when exterior angle is 90 degree, so it forms the straight line, so interior angle also will be 90 degree. Clear? जब exterior angle 90 degree है तो interior angle भी 90 degree होगा because ये मेरी straight line है. Second में an obtuse angle, exterior angle is obtuse, then remaining angle is acute angle because it is formed the straight line and the angle of अब जैसे it is 120 degree, obtuse angle is greater than 90 degree, तो ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि दोनों का सम मेरा 180 होना चाहिए तो ये एंगल मेरा ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा. तभी तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम होता है टोटल 180 डिग्री. तो ये 120 है देन वो एक्यूट होगा, मतलब वो 90 से कम ही होगा, क्योंकि अगर आप इसको 100 डिग्री पुट करते हो तो ये हो गया 220 और जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री तो ये इससे ज़्यादा हो गया तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है. तो जब भी मेरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा देन इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल. थर्ड कंडीशन, व्हेन एक्सटीरियर एंगल इज एक्यूट एंगल, suppose it is 60, so this angle, because the angle formed by the straight line is 180 degree, तो ये total 180 degree होना चाहिए. अब ये मेरा 60 है then interior angle 120 degree, तो then angle will be obtuse angle. When the exterior angle is acute then interior angle is obtuse. Clear? Up second, can an exterior angle of a triangle be a straight angle? Exterior angle of a triangle be a straight angle, मतलब exterior angle आपका कभी straight angle हो सकता है क्या? No. अब देखो आपने straight जो exterior angle है वो 180 है तो ये triangle पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे फॉर्म करोगे? तो इसलिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे तो वो एज ए 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो अब वो ही खुद स्ट्रेट लाइन है तो वो एंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल होने के लिए 180 उसका सम होना चाहिए तो ये वाला एंगल मेरा पॉसिबल नहीं है. चले? यस. अब देखो, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द मेजर 70 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल is measured 25 and find the measure of other interior opposite angle. So we know that the exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle. So first of all it is given that exterior angle of the triangle measure is 70 degree. So first of all we make the 70 degree. Then one of its interior angle is 25, ये 25 है तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक. अब वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो जो 70 है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 70
इक्वल टू 25 प्लस एक्स, बिकॉज इंटीरियर एंगल का सम होना चाहिए। तो यहाँ पे 70 इक्वल टू 25 प्लस एक्स। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 25 इक्वल टू के RHS पार्ट में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 70 माइनस 25, तो ये मेरा हो गया 45 डिग्री। क्लियर। अब आपको क्रॉस चेक करना है तो आप वापस इनको दोनों को सम करके देख लो। ये मेरा आया 45, तो 45 एंड 25 ऐड करो 70, तो आ गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो दोनों का सम 70 डिग्री आ गया ना, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। चले नेक्स्ट। द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर 60 एंड 80, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। दो हमको इंटीरियर एंगल गिवन है, तो हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो बस वही वाली प्रॉपर्टी के एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये 80 है, ये 60 है, हमको ये x फाइंड करना है। तो आप कर सकते हो 80 एंड 60 को ऐड कर दो। तो थ्योरी पार्ट आपको लिखना जरूरी है, तो आप लिखते जाओगे कि वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, सपोज आई पुट x इज इक्वल टू 60 प्लस 40 ऐड करो, सॉरी 60 प्लस 80 ऐड किया आपने 0 140। क्लियर। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरी 140 डिग्री, ये क्योंकि अपन को एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो आपको ये वाला एंगल नहीं लेना है, अपोजिट मीन्स जो अपोजिट साइड में हो, उस जो जस्ट उसके ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमको पुट नहीं करना है, उसके जो अपोजिट है वो दोनों, जैसे 80 है एंड 60, ये अपोजिट एंगल होंगे मेरे। देन थर्ड पार्ट, इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम 6.12। अब देखो ये अब आपको बताना है। देखो ये है मेरा 50 डिग्री और टू अपोजिट इंटीरियर एंगल भी 50-50 है। अब आप बताओ कि इज इट राइट और रॉन्ग। वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अब आप एक बात बताओ, 50 एंड 50 ऐड करो, कितना हो गया 100, और इसकी वैल्यू 100 आनी चाहिए, लेकिन बिकॉज आपकी यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है 50, तो ऑब्वियसली ये डायग्राम इज नॉट राइट। क्लियर। क्योंकि ये 50 है, ये 50 है, दोनों को सम किया 100, ठीक है, और ये मेरा 50 गिवन है, तो इट इज नॉट करेक्ट। क्लियर। तो वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे मेरा 100 आना चाहिए था, लेकिन मुझे 50 गिवन है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। सो दिस एंगल इज ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ये ट्राइंगल रॉन्ग है। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं, उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों। आप साथ साथ में प्रैक्टिस किए करते जाइए, जो जो क्वेश्चन अपन करते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप कॉपी में करते जाइए। अब जो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे तो उसकी आपको फेयर कॉपी में और रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके आपको खुद से करना है सारे क्वेश्चन। करें स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। अब देखो फर्स्ट डायग्राम मेरा ये है, अब इसमें 50, 70 एंड ये x। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, बिल्कुल केयरफुली देखो, तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों मेरे इंटीरियर एंगल है, और मेरे पता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी मुझे पता है। तो यस, मैंने यही प्रॉपर्टी यूज की, तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू आ गई 50 प्लस 70 इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर। समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये मेंशन भी करना है कि वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। आपको ये लाइन मेंशन करनी है हर क्वेश्चन में। क्लियर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा है, दिस एंगल इज 65, दिस 45 एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हाउ वी फाइंड x? यस, तो x इज इक्वल टू 65 प्लस 45 ऐड करो दोनों को, यस, x इज इक्वल टू 65 प्लस 45 करें ऐड, 65 और 45
0 और 10, सॉरी 1 कैरी भी तो है, हाँ, तो 1 1 10 आ गई 1 1 10 वैल्यू, तो एक्सटीरियर एंगल विल बी 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री होगा। थर्ड क्वेश्चन, अब देखो इसमें दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू फाउंड करनी है, तो x क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एंड ये दोनों इंटीरियर एंगल। सो x इज इक्वल टू 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 डिग्री, तो हो गए x की वैल्यू आएगी 70 डिग्री। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब देखो फोर्थ वन, दिस इज 60, दिस इज 60 और ये x है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। 60 एंड 60 दोनों इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल भी है, देन वी विल सम, तो 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई 120। देन नेक्स्ट, अब दिस वन इज 50, दिस वन इज 50 एंड दिस इज x, तो x ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल ही है ना, दिस इज यस, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो x इक्वल टू 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर? तो x की वैल्यू आ गई 100। देन नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, अब देखो x 30 60 टू एंगल गिवन है, x भी मेरा फिर से एक्सटीरियर एंगल है, यस, तो x की वैल्यू 30 प्लस 60, तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब इसमें हमको इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें आपने सारे एक्सटीरियर एंगल थे जो भी हमने फाइंड किए ना, एक्सटीरियर एंगल थे, अब हम इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x 50 और 115। अब देखो एक एंगल हमको गिवन है, ये है मेरा 115, ये 50, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते ना, कैसे, 115 में से 15 माइनस करेंगे तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज इन दोनों का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो एक्सटीरियर एंगल मेरा 115 है। अब x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं कर सकती हूँ ना, तो x प्लस 50 इक्वल टू 115 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ गई 115 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 115 में से 50 निकालो, 5 और 6 65 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। यस, सेकंड क्वेश्चन, अब देखो ये 100 डिग्री है, ये 70 है और हमको इसमें सेम x की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप निकाल सकते हो। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, सेवेंटी प्लस एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, 70 इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा, यस, तो x इक्वल टू 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, दिस इज 35, दिस इज x एंड दिस इज 75, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन x प्लस 35 इक्वल टू 75 डिग्री, x इज इक्वल टू 75 माइनस 35, करो माइनस 0 4 इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो x की वैल्यू 40 डिग्री। यस, नेक्स्ट, दिस इज 120, दिस इज 60 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो इक्वेशन कैसे होगी, x प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 120 माइनस 60 इक्वल टू 60 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सेम वही क्राइटेरिया है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सो एक्सटीरियर एंगल हमको गिवन है, इंटीरियर एंगल हमको फाइंड करने हैं। अब इसमें वन ऑफ देम गिवन है और
सेकंड वन हमको फाइंड करना है, तो बस दोनों को ऐड करके एक्सटीरियर एंगल में से माइनस कर दो, तो x प्लस 60 इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 120 माइनस 60, x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रहा है ना समझ में? चलो ये है मेरा 30, दिस वन इज 80 एंड दिस वन इज x। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही इक्वेशन फॉर्म करें, तो x प्लस 30 इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80 माइनस 30 इक्वल टू 50 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। क्लियर? देन नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, दिस इज 35, 75 एंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। करें इक्वेशन फॉर्म, x प्लस 35 इक्वल टू 75, तो x इक्वल टू 75 माइनस 35 इक्वल टू 75 में से 35 करो सब्ट्रैक्ट, 40 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। क्लियर? इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल हमको दे रखा था, एक्सटीरियर फाइंड करना था, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है जिसमें दोनों इंटीरियर दे रखे हैं और आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, या एक इंटीरियर दे रखा है रिमेनिंग निकालना है, तो आप कैसे भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसलिए आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। चले नेक्स्ट टॉपिक, यस 6.5 angle sum property of a triangle. There is a remarkable property connecting the three angles of the triangle. You are going to see this through the following 4 activities. अब इसमें कुछ एक्टिविटी दे रखी है जो हम सॉल्व करेंगे। तो draw a triangle cut on a 3 angles, rearrange them in shown in figure 6.13, 1 and 2nd. The 3 angles now constitute one angle. This angle is a straight angle and so has measure 180 डिग्री। ओके, देखो कितनी नई अच्छी चीज़ है, आपको फर्स्ट बार पता चली होगी। देखो ये कोई ट्राइंगल है जिसमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 है कोई, तो अगर आप एंगल 1, 2 एंड 3 को कट करते हैं, आपने सपोज किसी भी, जैसे आपने बीच में से कट कर लिया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को, ओके, अब आपने 1, 2 और 3 को एक लाइन पे मैंने पुट किया, तीनों को बिल्कुल स्ट्रेट कि मतलब मेरा एंगल 1 ऐसे रखें, एंगल 2 ऐसे रखें और एंगल 3 ऐसे रखें। तो आप ये मेजर करेंगे कि तीनों एंगल का सम, ऑल 3 एंगल्स विल बी 180 डिग्री एंड इन द स्ट्रेट लाइन एंड दैट सम इज 180 डिग्री। क्लियर? सो वी कैन से in the triangle the sum of the all 3 angles is 180 degree. Thus the sum of the measure of the 3 angles of the triangle is 180 degree. अब देखो second, the same fact you can observe in different way also. Take 3 copies of any triangle, say ABC, एंड अरेंज देम 6.15। जैसे आप कोई भी एक ट्राइंगल कॉपी पे फॉर्म करो, देन उसको कट कर लो, सेम वैसे के वैसे 2 ट्राइंगल और बनाओ कॉपी पे। क्लियर? कॉपी है उसको कट कर लो। उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एंगल 1 को ऐसे रखा, सो ट्राइंगल को जो कट पीस था ना, और देन ये 3 एंगल है, मतलब ऐसे रखना है कि आपको एंगल 1, 2, 3 ये तीनों एक साथ आ जाए। तो एंगल 1, अब एंगल ये 1 और ये 2, तो 1, 2, 3 आपने जब एक साथ ऐसे रखे ना, तो यू मेजर दैट और यू ऑब्जर्व दैट द एंगल सम बाय द ऑल द सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप देखोगे ये एज ए फॉर्म द स्ट्रेट लाइन। तो अरेंज देम अस इन फिगर 6.15। अब देखो, what do you observe about angle 1 plus angle 2 plus angle 3? Do you also see the exterior angle property? अब देखो, अब next activity. Take the piece of paper and cut out a triangle and say ABC, figure 6.16. Make the altitude AM by folding ABC. अब ये कोई ABC आपने ट्राइंगल की कट किया पेपर पे, एंड देन उस पर एल्टीट्यूड किया AM, देन आपने उसको फोल्ड किया। AM फोल्डिंग ABC सच दैट इट पास थ्रू A, और ऐसा जो A से पास हो जाए।
Fold now the three corners such that all of three vertex A, B, C touch M. अब आपको ऐसे फोल्ड करना है कि वो A से भी फोल्ड हो, B से भी फोल्ड हो और C से भी फोल्ड हो. ये देखो M. तो you find that all the three angles form together a straight angle. This again show that the sum of measure of three angles of the triangle is 180 degree. Draw any three triangles ABC, PQR and XYZ in your notebook. ये आपको एक्टिविटी करनी है. 3 ट्राइंगल आपको फॉर्म करने हैं आपकी नोटबुक में और फिर आपको देखना है कि यूज योर प्रोटेक्टर एंड मेजर ईच ऑफ द एंगल ऑफ दीज ट्राइंगल्स. ओके, मतलब आपको रैंडमली कोई से भी ट्राइंगल आप फॉर्म कर दो, ABC, PQR और XYZ. देन उसके बाद में आप एंगल का मेजरमेंट लो कि एंगल A, what is the measure of angle A, angle B and angle C, and what is P, Q, R. आपने रैंडमली बनाया है, आपने उस टाइम उसको मेजरमेंट से नहीं बनाया है. और X, Y और Z. और you observe that sum of the all three angles is 180 degree. तो allowing marginal error in the measure you will find the last column always given 180 degree. जबकि आपने मेजरमेंट से नहीं ड्रॉ किया था, फिर भी तीनों एंगल का सम 180 degree आया. When perfectly precision is possible, it will also show that the sum of measure of the three angles of the triangle is 180. You are now ready to give a formal justification of your assertions through logical argument. अब देखो, अब हम इसको प्रूव करेंगे. स्टेटमेंट क्या है? The total measure of the three angles of the triangle is 180 degree. 3 एंगल कौन कौन से? 1, 2 and 3 और ये 4th वन इज एक्सटीरियर एंगल. अब हम इसको प्रूव करेंगे. करें स्टार्ट. टू जस्टिफाई दिस लेट अस यूज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल. अब मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है. ये आपका रिवीजन है. बताओ व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. याद दिलाऊं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. ये मेरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है. तो बस अब हम ये इसमें यही यूज करने वाले हैं. तो गिवन क्या है? एंगल एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC. 4 इज द एक्सटीरियर एंगल व्हेन BC इज एक्सटेंडेड टू D. ये हमको गिवन है. देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ कीजिए, देन उसके बाद में गिवन क्या क्या है तो वो आप मेंशन कर दीजिए. देन उसके बाद में हमको जस्टिफिकेशन, हमको प्रूफ क्या करना है. तो जस्टिफिकेशन एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 1. अब देखो वेयर इज एंगल 4? दिस वन. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 बिकॉज एक्सटीरियर इज इक्वल एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. देन इसलिए हम ये लिख सकते हैं. तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. अब देखो अब बोथ साइड RHS और LHS दोनों में अगर मैं बोथ साइड में 3 ऐड कर दूँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं. दोनों साइड मैंने आप ऐड किया है, कोई भी आप चीज़ दो इक्वल है, आप उसमें दोनों में सेम चीज़ ऐड कर रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो इधर भी मैंने 3 ऐड किया और इधर भी मैंने 3 ऐड किया. तो इधर हो गया 1, 2, 3 प्लस 4 प्लस 3 एडिंग 3 इन द बोथ साइड. अब देखो ये तो हो गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. अब ये 4 में आपने 3 ऐड किया तो ये 180 फॉर्म करा है. सो हैंस प्रूव 3 प्लस 4 इक्वल टू 180 because it is linear pair. So angle 4 plus angle 3 form a linear pair. So it is 180 degree. Therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree. Let us see how you can use this property in a number of ways. Clear? ये प्रूव हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फिर से रिवीजन करते हैं. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होना चाहिए मेरा 180 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल I use the property of exterior angle. Exterior angle is equal to sum of two interior angle. तो मैंने क्या किया? 4 इक्वल टू 1 प्लस 2 किया. क्लियर? अब मैंने दोनों साइड में बोथ साइड आर इक्वल तो मैंने 3 इधर भी प्लस कर दिया और इधर भी प्लस कर दिया प्लस 3. तो इधर हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड देन RHS साइड में क्या हो गया? 3 प्लस 4.
अब आप अगर डायग्राम को देखोगे तो 3 + 4 फॉर्म द लीनियर पेयर, और जो लीनियर पेयर में होते हैं उनके एंगल का सम 180 होता है। सो 3 + 4 = 180 डिग्री। यस, तो हेंस प्रूव के 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। अब देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। इन अ गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल P। अब हमको एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब एक है फर्स्ट एंगल 47, सेकंड 52, अब हमको थर्ड वन फाइंड करना है। तो आप कर सकते हो, अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए हो, आपको समझ में आ गया है ना सारी चीज़ें। तो यस, एंगल P + 47 + 52 = 180। तो एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। तो 180, अब 47 प्लस था इधर, देन इक्वल टू के अदर पार्ट में अदर साइड गया तो -47, देन 52 + 52, देन -52। टोटल इन दोनों को ऐड किया 47 एंड 52, 9 और 9 99। तो 180 - 99 = 81। P = 81 डिग्री। क्लियर, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब करें एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें भी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो दिस 50, दिस 60, तो आप थर्ड वन फाइंड कर सकते हो, दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो। तो 50 + 60 110, और -180 में से माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। चलो बस, ये 50 ये 60, हमको x की वैल्यू फाइंड करिए, दोनों को ऐड किया तो हो गया मेरा 110, और 110 को 180 में से माइनस किया तो = 70 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिस वन इज 30, दिस x एंड दिस इज, बताओ ये कौन सा एंगल है, व्हाट इज द एंगल ऑफ P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल P। अब देखो ये ऐसा जो भी साइन होता है ना वो एंगल 90 होता है, हमेशा ये ध्यान रखना कि दिस एंगल विल बी 90। तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। अब बताओ ये 90 ये 30, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यस, 30 + 90 = 120 डिग्री। अब 120 को आप किस में से माइनस करोगे, 180 में से, तो -120, 0 और 6, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। क्लियर। चलो अब दिस वन इज 30, दिस वन इज 110, और इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो जो एंगल है उनको सम करो, 110 + 30, 0 4 1 140। अब x की वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 180 - 140 4, तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अब देखो दिस वन इज 50 और रिमेनिंग 2 एंगल्स है ना वो दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। तो अब एक बात बताओ, तो अब आप इक्वेशन कैसे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इक्वेशन लिखी x दिस वन x दिस वन + 50 यस = 180 डिग्री। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + x, इट इज 2x + 50 = 180 डिग्री। तो 2x = 50 = के दिस साइड, तो 180 - 50 = 130। क्लियर। अब रुको, अब 2x की वैल्यू 130 है, बट व्हाट आई वांट द वैल्यू ऑफ x, देन what I will do, x = 130 / 2 = 65 डिग्री। क्लियर। तो एंगल 1 is 65, एंगल 2 is 65 and remaining angle is 50 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5th। अब देखो दिस x and this x, तीनों एंगल की वैल्यू x है, तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस, तो आई फॉर्म द इक्वेशन x + x + x = 180 डिग्री। क्लियर। तो 3x = 180,
तो x की वैल्यू हो गई 180 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 60 डिग्री। इसका ईच एंगल 60 और 60 का होगा। क्लियर? ईच एंगल इसका 60 होंगे सारे एंगल। नेक्स्ट, this x and this 2x and this angle is 90 degree. तो first of all make the equation. First 3 angles है, x this one, 2x this one plus 90 this one equal to 180 degree. Yes, x plus 2x 3x plus 90 equal to 180. Yes, 3x and 90 goes to equation other side. Then 180 minus 90, 3x is equal to 90. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30 डिग्री। बट x की वैल्यू तो आ गई, हमको 2x भी तो चाहिए। देन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू 60 डिग्री है। अब 30, 60 एंड 90 आ गए तीनों एंगल। यस, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट तक कंप्लीट हुआ। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। सारे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द एक्सरसाइज 6.3 होल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस। ओके बच्चों? ओके।